चलिए हम लोग परमेश्वर के वचनों में आज चलें और हिंदी, मराठी जिस भी भाषा में आपके पास बाइबल है निकालें। हम लोग चलते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में, यूहन्ना जो सुवर्तमान मराठी में सेकंड चैप्टर उसका हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पे कुछ बातों को पढ़ने के बाद में उस पर हम मनन करेंगे कि प्रभु उस बातों में क्या कहता है। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। मैं इस समय मैंने हिंदी में पढ़ा है। आप सबके पास में जिस भी भाषा में बाइबल है आप लोग अपनी अपनी बाइबल में मिला सकते हैं। परमेश्वर के वचनों में बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये पैसेज है। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 11 वचन में, जो हमने पढ़ा मराठी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने गलीलातील काना येथे आपल्या चिन्हाचा हा प्रारंभ करून आपला गौरव प्रकट केला आणि त्याच्या शिष्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह की सेवा की शुरुआत का यह एक घटना है। सेवा की शुरुआत मतलब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर पैदा होने के पश्चात में बाइबल कहती है कि 30 वर्षों तक उसके जीवन के बारे में ज्यादा कुछ जिक्र नहीं बाइबल हमसे करती। परमेश्वर के वचनों में हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, उसके पैदा होने के विषय में हम पढ़ते हैं, उसके बड़ा होने के थोड़ा विषय में। 12 वर्ष की आयु में आप प्रभु के वचनों में पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार में कि वह 12 वर्ष की उम्र में यूहन्ना और लूका दोनों जगहों पे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा बचपन के विषय में। 12 वर्ष की आयु बाइबल कहती है वह बैठ करके फरीसी और सदूसियों के साथ में वाद विवाद कर रहा परमेश्वर के वचनों से। लेकिन आपको उसके जीवन के विषय में कुछ खास चीजें देखने के लिए नहीं मिलती, ज्यादा चीजें पढ़ने के लिए नहीं मिलती। उसके बारे में बड़ा साइलेंट है बाइबल, नहीं लिखा गया कि क्या किया। लगभग 30 वर्ष की उम्र के पास उसने अपनी सेवा का आरंभ किया। सेवा का मतलब उसने कामों को करना आरंभ किया, उसने सिखाना आरंभ किया, उसने चीजों को करना आरंभ किया। इस तरह से किया कि लोग उसे नोटिस करने लगे, लोगों का ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर जाने लगा। लेकिन 30 वर्षों तक वो इस धरती पर था, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं गया था। बाइबल इसीलिए कहती है मुझसे आपसे कि वह उसके अपनों के बीच में था और उसके अपनों ने उसको नहीं जाना, ना पहचाना। क्योंकि 30 वर्षों तक आप नहीं देखते कि यीशु मसीह के जीवन के विषय में कोई भी खास बात के बारे में लिखा हुआ है, सिवाय 12 वर्ष की उम्र में लोगों से वाद विवाद करने के वक्त के अलावा आपको कोई ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलती। लेकिन 30 वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात में प्रभु यीशु मसीह ने अपने कामों को आरंभ किया और प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े कामों को किया। बाइबल मुझसे आपसे कहती है यूहन्ना के सुसमाचार में कि यीशु मसीह ने ये काम किए और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम किए। जितने सारे काम किए, यदि उनमें से प्रत्येक लिखे जाते तो इतनी किताबें लिखी जाती कि उन्हें इस पृथ्वी पर रखने के लिए जगह ना होती। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है इतना सब कुछ लिखा जाता था। इतनी छोटी बाइबल होने के बाद में भी लोग नहीं पढ़ते। अगर सब लिखा जाता तो हम लोग बड़े बोलते कि इतनी मोटी किताब हम कहाँ पढ़ेंगे।
प्रभु को मालूम है कि मनुष्य आलसी रहेगा, ज्यादा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, इसलिए थोड़ी बातें लिखी उसने, थोड़ी बातें लिखी हमारे लिए समझने के लिए। लेकिन बाइबल कहती है जो बातें लिखी गई वो हमारे उद्धार के लिए काफी है। जो बातें लिखी गई उसको पढ़ने से हम विश्वास कर सकते हैं कि यीशु ही प्रभु है। उसको पढ़ने से हम विश्वास कर सकते हैं कि वही परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। उसको पढ़ने के द्वारा हम समझ सकते हैं और उस अंडरस्टैंडिंग पर आ सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए इस धरती पर आकर के अपने प्राणों को दिया और हमारे लिए वह गाड़ा गया और मरे में से जी उठा। और इतना विश्वास करने के द्वारा ही बाइबल कहती है कि मनुष्य अनंत काल का जीवन, सार्वकालिक जीवन, उद्धार, तारण, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और जितना हमारे लिए जरूरी है उतना उसने दे दिया। तो बहुत कुछ उसने किया लेकिन सब कुछ लिखा नहीं गया, बाइबल मुझसे आपसे कहती है। तो उस सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन जो इस समय हमारे लिए देखने की, समझने की बात है वो ये कि कुछ जब 30 वर्ष के बारे में लिखा नहीं गया, लेकिन जब उसने अपनी शुरुआत की तो शुरुआत के बारे में बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि उसने शुरुआत की जब उसने लूका के सुसमाचार के 4 अध्याय में 18 वचन के वहां पर लिखा हुआ है, वो गया और आराधनालय में जाकर के वह खड़ा हुआ और बाइबल कहती है कि वहां पर उसे यशायाह नबी की किताब दी गई और आइजा की किताब से उसने पत्र को खोला। उस जमाने में चर्म पत्र हुआ करते थे। चर्म पत्र को खोला और वहां पर गया जहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। The Spirit of the Lord is upon me for He has anointed me to preach the gospel. और बाइबल कहती है कि वहां से उसने सेवा की शुरुआत की जब उसने इस बात को फाइनली कहा पढ़ने के बाद में कि आज तुम्हारी दृष्टि में यह वचन पूरा हुआ है। तुम्हारी दृष्टि में आज ये वचन पूरा हुआ है। वहां से उसने अपनी सेवा की शुरुआत की। तो जिस बारे में मैं और आप अभी इस समय पढ़ रहे हैं यहाँ पर यूहन्ना के सुसमाचार के 2 अध्याय में, एक्चुअली हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज को पढ़ रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि हम इस समय बात करते हैं कि यीशु मसीह ने कुछ कहा। मालूम है क्या कहा? यीशु मसीह ने 4th वर्स में यहाँ पर कुछ कहा, येशू तिला म्हणाला, बाई याच्याशी तुझा माझा काय संबंध, माझी वेळ अजून आली नाही। येशू तिला म्हणाला, बाई याच्याशी तुझा माझा काय संबंध, माझी वेळ अजून आली नहीं। वो कह रहा है कि इस बात से तेरा मेरा क्या संबंध है? वो कहता है मेरा वक्त अभी तक नहीं आया। वो कह रहा था कि अभी तक समय नहीं आया क्योंकि सेवा की शुरुआत का समय उस आराधनालय में बैठकर जब उसने अपने शब्दों को कहा कि आज तुम्हारी दृष्टि में परमेश्वर का यह कलाम पूरा हुआ है, वहां से शुरुआत हुई। लेकिन तब तक वह समय नहीं आया था और इसलिए ये समय से पहले की बात हम लोग कर रहे हैं और मैं उसके बारे में आपसे कहना चाहूंगा कुछ बातों को। लेकिन उसके पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं, वो ये है कि पहला वचन में लिखा, नंतर 3 दिवशी गलिलातील काना येथे एक लग्न होते आणि येशूची आई तेथे होती। ओके, येशूला व त्याच्या शिष्यांनाही लग्नाचे आमंत्रण होते। इस बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि तीसरे दिन गलील में, वो कहता है काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। और बाइबल कहती है कि यीशु और उसके चेले भी वहां पर आमंत्रित थे। और परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे यहाँ पे जो कह रहा है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रण था, उसके चेलों को आमंत्रण था। और मैंने आपसे थोड़े समय पहले जो कहा वो ये कि यीशु मसीह का समय अभी तक नहीं आया था। कहने का मतलब है कि यीशु मसीह ने अभी तक कोई चिन्ह और कोई चमत्कार नहीं किया था। 11th वर्स जो मैंने शुरुआत में पढ़ा था आपके सामने, वहां पर लिखा हुआ है इस प्रकार से कि ये उसका पहला चमत्कार था जो उसने किया। और जो पहला चमत्कार किया उसके पश्चात बाइबल कहती है कि इसको दिखाकर उसने अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इस पहले चमत्कार को देखकर यीशु मसीह के चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके पहले उसने, इसका अर्थ है कि चमत्कार नहीं किया था। इसके पहले इसका अर्थ है कि उसने कोई सामर्थ्य का काम नहीं दिखाया था। इसके पहले उसने किसी बीमार को चंगा नहीं किया था। इसके पहले उसने किसी मुर्दे को जलाया नहीं था। इसके पहले उसने किसी कोढ़ी को शुद्ध नहीं किया था। इसके पहले उसने पानी को द्राक्षरस नहीं बनाया था। इसके पहले उसने पानी पर चलकर नहीं दिखलाया था। इसके पहले उसने किसी बहरे के कान नहीं खोले थे। इससे पहले उसने किसी दुष्टात्मा से प्रताड़ित व्यक्ति को छुटकारा नहीं दिया था। इसके पहले उसने
रोटियां नहीं खिलाई थी बहुत से लोगों को, हजारों लोगों को। इसके पहले उसने ये सब कुछ नहीं किया था। बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि इससे पहले कोई काम नहीं किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह आमंत्रित था। उसके बावजूद बाइबल कहती है कि यीशु मसीह को आमंत्रित था, इसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह को शादी में न्योता था और साथ में उसके चेलों को भी न्योता था। मैं आपसे जो कह रहा हूं वो ये समझिए कि प्रभु को आमंत्रण है, और उन लोगों ने जिन्होंने उसको आमंत्रित किया है, उन्होंने कुछ खास बातों को देख करके यीशु मसीह को आमंत्रित नहीं किया है कि प्रभु ये सारे चमत्कारों को करता है, पॉपुलर है, इम्पोर्टेंट है, ये सब को सोच करके नहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसको आमंत्रित किया था। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि दो महत्वपूर्ण चीजों को समझिए। एक तो ये कि प्रभु यीशु मसीह से जब किसी को कुछ मिल नहीं सकता, उस समय उसने उसको आमंत्रित किया है, क्योंकि उन्होंने अभी तक उसकी सामर्थ्य के कामों के विषय में न तो देखा है, न सुना है, न जानते हैं, न कुछ पता है। और जब उन्हें नहीं पता कुछ भी, उसके बावजूद बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि यीशु मसीह को आमंत्रित किया है, वो एक अच्छी जगह है, वो एक अच्छा स्थान है। क्योंकि बहुत से लोग यीशु मसीह क्या कर सकता है मेरे लिए, उसकी तरफ अपनी आंखों को लगाए रखते हैं। बाइबल मुझसे आपसे कहती है, दाऊद ने लिखा, और गलत नहीं है, वो कहता है कि जैसे दास की आंखें अपने स्वामी की ओर और दासी की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथों की ओर लगी रहती हैं। मालूम है, वो दास अपने मालिक की तरफ देखता रहता है कि मेरे को मेरा मेहनत मिलेगा, मेरे को मेरा तनख्वाह मिलेगा। दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है कि वो कुछ मिल जाएगा, कुछ। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन लोगों को जैसे आशा है कि हमें कुछ मिल जाएगा, और लाजमी है, परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए कर सकता है। और बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि हमें उससे मांगना चाहिए, हमें उससे लेना चाहिए। मुझको और आपको आशा रहनी चाहिए कि वो कर सकता है। वो सब बातें अपनी जगह पर सत्य है, लेकिन और भी धन्य जगह यह है कि ये लोग जिन्होंने उसको आमंत्रित किया था, वे लोग ये नहीं जानते थे कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर सकता है, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह न तो कोई चंगाई की है, न कोई छुटकारा दिया है, और न ही कोई अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं, उनको देखकर और उनको सुनकर कि लोग कहते थे कि हाँ प्रभु, हम तेरे साथ चलेंगे। तो न तो अच्छी बातें हमसे कहेगा, न तो अच्छे बड़े बड़े काम हमसे हमारे लिए करेगा। इनमें से कोई भी ऐसा मोटिवेशन नहीं था, इनमें से कोई भी ऐसा कारण नहीं था जिसके कारण यीशु मसीह को वहां पर आमंत्रित किया गया था। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह मेरे लिए क्या कर सकता है, उसके लिए यीशु मसीह को बुलाने वाले, उसके लिए यीशु मसीह को पुकारने वाले, उसके लिए यीशु मसीह को कहने वाले कि प्रभु आइए, प्रभु यहाँ पर आइए, प्रभु यहाँ पर आइए, हम बहुत हैं, बहुत है। मैं नहीं कह रहा कि गलत है वो काम सही है, मांगना चाहिए। तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुमने मांगा नहीं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। बाइबल चाहती है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम उससे मांगे। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी मोटिवेशन इस समय कुछ पाने का नहीं है जब यीशु मसीह आमंत्रित है। हमारे जीवनों की कई सारी परिस्थितियां जिसमें मैं और आप होकर के जाते हैं, जहाँ पे हमें कुछ चाहिए नहीं प्रभु से, और उस समय हम प्रभु को एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं। बाइबल मुझसे आप, जबकि बाइबल बहुत क्लियरली कहती है, नीति सूत्र के 3 अध्याय में लिखा हुआ कहता है कि एक्नॉलेज हिम इन ऑल योर वेज। मालूम है, वो कहता है कि अपने सभी मार्गों में क्या लिखा हुआ है, अपने सभी कामों में उसे स्मरण करना, अपने सभी कामों में उसे स्मरण करना। एक्नॉलेज हिम इन ऑल योर वेज, बाइबल कहती है, अपने सब कामों में उसे स्मरण करना। लेकिन हमें उसका स्मरण उस समय ज्यादा आता है जब वो हमारे लिए कुछ काम का है। कहने का मतलब है, जब हमें उसकी आवश्यकता नहीं। स्मरण कई बार हमें लगता है कि हम हमारे जीवन को अपने आप हैंडल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कुछ उससे चाहिए नहीं इस समय, और इसलिए हमें लगता है कि हम अपने आप कर लेंगे। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है, एक्नॉलेज हिम इन ऑल योर वेज, अपने सब मार्गों में वो कहता है उसका स्मरण कर दो। वो तेरे लिए क्या करेगा, वो कहता है मार्गों को सफल करेगा, तेरे लिए रास्ता निकालेगा, तेरे लिए सब चीजों को पूरा करेगा। बट पॉइंट ये है कि यीशु मसीह आमंत्रित है एक वेडिंग में, और उस वेडिंग में जिन्होंने उसको आमंत्रित किया है, उनके पास कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्या कर सकता है। एक काम करते हैं, सारा अरेंजमेंट हम लोग कर लेते हैं, खाने वाले को अपन लोग ऑर्डर दे देते हैं, टेबल चेयर स्टेज सब ऑर्डर कर लेते हैं, पर कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया तो बैकअप के लिए चलो यीशु मसीह को बुला लेते हैं, कोई जरूरत पड़ेगी तो उससे बोलेंगे, वो कर देगा। ऐसा बैकअप में यीशु मसीह को नहीं बुलाया गया था। यीशु मसीह को बुलाया गया था
क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को वहां पर चाहते थे, इसलिए नहीं कि यीशु मसीह उनके लिए क्या कर सकता था। और मैं आपको बतलाऊं, वो एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा स्थान है। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले लोग ऐसा ही करते हैं। बाइबल कहती है इसीलिए कि मालूम है, हम जब पहले का सब प्रेम छोड़ देते हैं तो हम फिर उसके बाद में अपने हिसाब से चलने लग जाते हैं, और जब जरूरत पड़े तो हम उसको पुकारते हैं। बगैर जरूरत के उसको एक्नॉलेज कीजिए, बगैर जरूरत के उसको आमंत्रित कीजिए, बगैर जरूरत के उसके उसके नाम को स्मरण कीजिए, बगैर जरूरत के उस विवाह में प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों को बुलाया गया था, इसलिए नहीं कि वे लोग क्या कर सकते थे, इसलिए कि वो यीशु है और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ में होवे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे जो कह रहा हूँ, हे प्रियो, प्रभु को ऐसे ही अपने जीवन में हमेशा साथ में लेकर के चलिए, हमेशा उसको एक्नॉलेज करते चलिए, हमेशा उसको उसको उसकी उपस्थिति को वह स्थान दीजिए जो हमें देने की आवश्यकता है। इसलिए नहीं कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है, मालूम है वो आपके लिए और मेरे लिए बहुत कुछ कर चुका है, हमारे मांगने से कहीं अधिक पहले। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने बगैर मांगे हमें अपना पुत्र दे दिया तो हमारी मांगी हुई वस्तु हमें क्यों ना देगा। उसने बहुत कुछ वैसे ही हमारे लिए किया है। प्रेज द लॉर्ड। और जो मैं आपसे चाहता हूँ वो ये कि प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहती है, और उसके चेले विवाह में आमंत्रित थे। क्यों आमंत्रित थे नहीं दिया गया, बट शायद इसलिए कि वो परिवार उससे प्रेम करता था और चाहता था कि वो वहां पर हो। क्या आप उसको चाहते हैं? क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो आपके साथ में हो, आपके जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे कुछ भी बात क्यों ना हो, चाहे छोटी क्यों ना हो, चाहे बड़ी क्यों ना हो। स्पेशली जरूरी नहीं है कि प्रार्थना का समय हो, जरूरी नहीं है कि कुछ मांगने का समय हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास में कोई बड़ी नीड, कोई बड़ी आवश्यकता हो तब वो आपके सामने आवे। मालूम है उसको यूं ही बगैर किसी काम के, मालूम है अदम की वाटिका में बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य को पूछते पाछते ऐसे आ गया था, घूमते घामते। बाइबल कहती है आदम आदम तू कहाँ है? कुछ जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जरूरत के समय नहीं। अगर हम सिर्फ जरूरत के समय उसको पुकारते हैं तो हम सिर्फ इस बात को और अफर्म कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे लिए जरूरी है, या मेरे लिए जरूरतमंद की चीज है परमेश्वर। और परमेश्वर जो चाहता है वो उल्टा चाहता है, वो ये कि एक्नॉलेज हिम इन ऑल योर वेज, कि हमेशा हर समय अपने हर मार्ग में उससे स्मरण करना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का स्मरण मालूम में हमेशा करते रहिए, हमेशा उसको पूछते रहिए, हमेशा उसको आमंत्रित करते रहिए। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, मालूम है वो ये बाइबल कहती है, मालूम है कौन सा समय है, कहाँ पे आमंत्रित किया गया? विवाह के समय में। कौन सा समय है? विवाह का। मालूम विवाह का समय क्या होता है? विवाह का समय होता है जब ढोल ताशा बजता रहता है। अपने यहाँ पे महाराष्ट्र में हम लोग बोलेंगे तो अपने यहाँ पे नासिक बैंड बज रहा होगा, तब की बात हम कर रहे हैं, जब लोग नाच रहे, गा रहे, चिल्ला रहे, आनंद मना रहे, उल्लास कर रहे, खुश हो रहे, उस समय की हम लोग बात कर रहे हैं। जब सेलिब्रेशन का टाइम, जब पार्टी के समय में यीशु मसीह चाहिए। अरे पार्टी के समय में परमेश्वर हमको नहीं चाहिए। लोग पार्टी के समय में परमेश्वर हमको नहीं चाहिए, पार्टी से परमेश्वर दूर रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि जब विवाह का सेलिब्रेशन चल रहा है, बाइबल कहती है विवाह के सेलिब्रेशन में प्रभु यीशु मसीह आमंत्रित है। मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो ये कि आनंद के समय में, मालूम है आनंद के समय में, खुशहाली के समय में, जब सब कुछ भरपूर है, जब आपके पास आनंद मनाने का हर अवसर और हर कारण मौजूद है, उस समय प्रभु यीशु मसीह का क्या स्थान होता है? किसी की तरफ मैं उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है जीवनों में, जब जरूरत होती है तब हम, जब कमी होती है तब हम, जब आवश्यकता होती है तब हम परमेश्वर के सामने होते हैं। जब हमारे पास में दुख और पीड़ा होती है तब हम परमेश्वर के सामने होते हैं। जब कोई चीज हमें तकलीफ में डाल देती है तब हम उसको पुकारते हैं। जब हमें हमारी समस्याओं का एहसास होता है या आने वाले समय में
परेशानी बढ़ जाएगी करके हमें जब एहसास और भय होता है, तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ऐसा किया है या आप सिर्फ ऐसा करते हैं। मैं जो ये कह रहा हूँ कि आसान है कि परमेश्वर की तरफ लोगों का रुख हो जाता है जब उन्हें दुख, पीड़ा, क्लेश, तकलीफ, परेशानी, चिंता ये सब होता है तब। लेकिन जब आनंद होता है, जब खुशहाली होती है, मालूम है, तब लोग परमेश्वर को इतनी आसानी से नहीं पुकारते। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है, मालूम है, कि साम 88 में जाइए, भजन संहिता 88, भजन संहिता 88, साम्स 88, ठीक है। साम्स 88 में मैं एक वचन पढ़ता हूँ आपके सामने, 9th वर्स इस प्रकार से कहता है, देखिए, दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गईं। मालूम है, कभी हुआ ऐसा कि दुख और पीड़ा हो और इतना रो रहे हो कि आंख से ठीक से दिखाई नहीं देता। उसको कहते हैं भजन संहिता 23 के अनुसार, मालूम है, वो कहता है कि जब मैं मृत्यु की छाया की तराई से होकर गुजरूं, दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई, क्योंकि रोते रोते इतना आंखों पर आंसू भरे रहते हैं आंख में कि ठीक से दिखाई नहीं देता। उसे उस एहसास के बारे में बात कर रहा है। वो कहता है, दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई, हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाते आया हूँ। मालूम है, भजन संहिता लिखने वाला इस बात को कह रहा है कि जब दुख हो रहा है, जब पीड़ा हो रही है, जब रोने का समय है, जब क्लेश का समय है, मालूम है, उस समय हे परमेश्वर मेरे हाथ तेरी तरफ उठे रहते हैं। हे परमेश्वर, तब मैं तुझको पुकारता रहता हूँ, तब मैं तेरे नाम को स्मरण करता रहता हूँ। आसान है, आसान है, क्योंकि बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि देयर इज नो रॉक एक्सेप्ट द लॉर्ड, कि हमारे परमेश्वर के अलावा, वो कहता है, हमारी कोई चट्टान नहीं। कहने का मतलब, चट्टान मतलब समुद्र किनारे जब लहरें ऊपर नीचे हो रही हैं और उस समय मालूम है चट्टान के ऊपर भागकर चढ़ जाओ और वहां पे खड़े रहो, वही समझ में आता है, क्योंकि वही चट्टान है जो स्थिर है। यदि उस पर नहीं चढ़े तो समुद्र की लहरें ऐसे ऐसे मार मार के थपेड़े कहां से कहां ले जाएंगी मालूम नहीं पड़ेगा। तो दुख के समय में, पीड़ाओं के समय में लोग परमेश्वर की तरफ भागते हैं और उसको बुलाते हैं, उसको पुकारते हैं। जैसे कि बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि देयर इज नो रॉक एक्सेप्ट द लॉर्ड, कि हमारे परमेश्वर को छोड़ और कोई चट्टान नहीं, कि जब जरूरत हो तो हम उस चट्टान पर चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लहरों में हम नाश हो जाएंगे, चट्टान पर खड़े रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। उस समय चट्टान स्मरण आती नहीं, तो पानी की लहरों में खेलते रहते हैं। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई हैं, यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और तेरे अपने हाथ तेरी ओर फैलाते आया हूँ। दुख का समय, पीड़ा का समय परमेश्वर के नजदीक ले जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर दुख और पीड़ा लाता है ताकि हमें अपने नजदीकी में खींचे। मनुष्य अपने आप ही इतने कारणों को पैदा कर लेता है कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता पड़ती है। दुख को हम ही हमारी चॉइसेस के कारण, हमारे हमारे निर्णयों के कारण, हमारे तौर तरीकों के कारण, हमारे जीवन में किए हुए कामों के कारण हम अपने आप के ऊपर में दुख और पीड़ा को कई बार ले आते हैं। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब में जाइए, भजन संहिता के पहले अय्यूब जो है, जोब, उसका 1st चैप्टर में जाइए और उसमें मैं आपके सामने एक वचन पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे बात हो रही है अय्यूब और उसके बच्चों के विषय में। अय्यूब का 1st चैप्टर एंड वर्सेस 4 and 5। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। पार्टी करते थे, कहने का मतलब है सेलिब्रेशंस करते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर कोट कर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाया करता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। आपके समझ में आया मैंने जो पढ़ा है वो क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, मराठी में मैं पढ़ता हूँ, एक सेकंड रुकिए, 4 and 5। त्याचे पुत्र पाळीने एकमेकाचा घरी भोजन समारंभ करीत व त्यावेळी आपल्या तिन्ही बहिणींना पंक्तीला बोलावीत। हे भोजन समारंभ आटोपण्यावर इयोब त्यांना बोलावून आणून त्याची शुद्धी करी। तो प्रातःकाळी उठून त्या सर्वांचा संख्येत्या बलीने हवन करी, कारण तो म्हणे की न जाणो माझ्या पुत्रांनी पाप केले असेल आणि त्या आपल्या मनाने देवाचा अभेद केला असेल।
असा युवाचा नित्य क्रम असे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अयूब जो कि सब चीजों को देखता था, जानता था, समझदार आदमी था, बाइबल कहती है अपने बच्चों के जीवन को जब देखता था, जब वो लोग सेलिब्रेट करते थे, जब वे लोग आनंद मनाते थे, तो आनंद के और सेलिब्रेशन के दिन पूरे होने के पश्चात में वो कहता है उनके लिए प्रार्थना करता था, बलिदान चढ़ाता था, ये सोच करके कि हो सकता है मेरे बच्चों ने सेलिब्रेशन के टाइम पे कुछ पाप किया हो, परमेश्वर का अपमान किया हो, परमेश्वर को भूल गए हो। मालूम है क्यों? एक तरफ दाऊद कहता है कि दुख के समय में हे परमेश्वर मेरे हाथ तेरी ओर उठे रहते हैं, पीड़ा के समय में, दुख के समय में। दूसरी तरफ आनंद के समय में वो कहता हो सकता है परमेश्वर को भूल गए हो सकता है परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया हो। समझ में आया जो मैं आपसे कह रहा हूँ? जो आपसे कह रहा हूँ वो ये है कि आनंद के समय में परमेश्वर को भूल जाना लाजमी है, लोग अधिकांशतः करते हैं। दुख के समय में परमेश्वर को स्मरण रखते हैं, लेकिन यहाँ पे विवाह का समय है, यहाँ पर आनंद का समय है, यहाँ पे सेलिब्रेशन का समय है, यीशु मसीह को आमंत्रित किया है। कुछ आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी यीशु मसीह को आमंत्रित किया। यीशु मसीह मेरे लिए क्या कर सकता है ये समझ करके नहीं, लेकिन बगैर किसी कैपेबिलिटी को प्रभु के समझे प्रभु को आमंत्रित किया। जो मैं आपसे कह रहा हूँ हे प्रियो कि अपने दुख के समय में ऊंचाइयों पर, जब आप पर्वतों की ऊंचाई पर हो, जब आप अपनी सफलता के शिखर पर हो, जब आपके पास में जो कुछ चाहिए वो सब कुछ हो, जब आपके पास में जिन बातों की आपको आवश्यकता वो सब कुछ हो, जब आपको प्रभु मेरे लिए क्या कर सकता है उसको सोच करके नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कि जस्ट सब कुछ होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह को स्मरण किए बगैर अपने जीवन को न गुजारें। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्या करता है सोच करके उसको अपने जीवन में एक्नॉलेज ना करें, सिर्फ प्रभु मुझे चाहिए इस बात को समझ करके उसको एक्नॉलेज कीजिए, उसको स्मरण कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद करते हुए उसके सामने आइए और बगैर किसी सेल्फिश मोटिव के, बगैर किसी मेरे लिए वो क्या कर सकता है कारण के बगैर, इवन आनंद के समय में, इवन खुशहाली के समय में, मालूम है हर समय और स्पेशली क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ जब आपको कुछ नहीं चाहिए उससे और जब आपके पास सब कुछ और आप सेलिब्रेट कर रहे हो, लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। ऐसे समयों में सबसे ज्यादा दूर होते हैं। ऐसे समय में ही एक व्यक्ति ने कहा था मेरे पास बहुत अच्छी फसल हुई है, मुझे किस बात की आवश्यकता, मैं अपने भंडार गृह को तोड़ करके उनको और बड़ा बनाऊंगा और अपने आप से कहूंगा कि हे मेरे प्राण आनंद मना, क्योंकि तेरे पास में सब कुछ बड़ी बहुतायत से। ऐसे समयों में लोग परमेश्वर का दामन छोड़ देते हैं, प्रभु यीशु मसीह का हाथ छोड़ देते हैं। और मैं आपसे समय कह रहा हूँ कि हे प्रियो, अपने जीवन के खुशहाली के दिनों में, मालूम बाइबल कहती है शादी का समय था, सेलिब्रेशन का समय था, यीशु मसीह आमंत्रित है, सब कुछ भरपूरी से था। मालूम है आपको वो दाल चावल और एक सब्जी, एक पापड़ और थोड़ा सा अचार का दिन नहीं था। वो दिन था जब सब कुछ भरपूरी से था, क्योंकि सेलिब्रेशन है, सब कुछ भरपूरी से था। लेकिन उसके बावजूद यीशु मसीह अपने जीवन के बेस्ट मोमेंट्स में, अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिनों में परमेश्वर को एक्नॉलेज कीजिए, धन्यवाद के साथ में उसे आमंत्रित कीजिए, उसकी प्रेजेंस को स्मरण करिए, उसके ऊपर में ध्यान लगाए रखिए। मालूम है वो जीवन को जीने का बहुत अच्छा तरीका है। वो आपको संभाले रखिएगा ताकि जब आप अपने जीवन के लो मोमेंट में जाएं, ऐसे मौकों पर जाए जब आपको कमी हो, जब आपको आवश्यकता हो, या जब कुछ घट जाए, जैसा कि हुआ थोड़ा ही समय के पश्चात में। बाइबल कहती है मुझसे आपसे भोजन मैं अभी भी योग की किताब में हूँ, यूहन्ना 2 अध्याय, मग द्राक्षरस संपला तेव्हा येशूची आई त्याला म्हणाली त्याच्या जवळ द्राक्षरस नाही। मालूम है ताकि जब आपके पास में कुछ चीजों की कमी हो, जब आपके पास में कुछ चीजों की आवश्यकता हो, तो प्रभु वहां मौजूद है और आपको पता है कि सब कुछ हो जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि थोड़े समय जब ये सब कुछ आनंद और खुशहाली का समय चल रहा है, बाइबल कहती है 3rd वर्स में कि अचानक से यीशु की माँ वहां पर आई
और यीशु मसीह के सामने आकर के उसने कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। अभी ध्यान से सुनिए जो मैं आपसे कह रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आपसे कि यीशु की माँ मरियम वहां पर विवाह में थी, और बाइबल ये भी कहती है मुझसे आपसे कि यीशु मसीह भी वहां पर था। और बाइबल कहती है कि जब द्राक्षरस घट गया तो यीशु मसीह के पास में पहले आकर के कहने वाला, या मैं आपसे कहूँ बिचवई करने वाला, या प्रार्थना करने वाला, या उस विषय को उठाने वाला, ना तो दूल्हा था, ना तो दुल्हन थी, ना तो दूल्हे का बाप, ना तो उसकी माँ, ना ही दुल्हन के माता पिता थे, ना ही और कोई सगा संबंधी था। वे लोग जो आमंत्रित थे, जो गेस्ट थे, मालूम है गेस्ट लोग शादी में, पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा, परंतु गेस्ट लोग जब शादी में जाते हैं ना, तो जाकर के वो लोग देखते हैं कि अरे यहाँ पे अच्छा पीस नहीं बचा है, तो वो लोग खाली इतना बोलते हैं कि अरे ये पीस नहीं है, क्यों नहीं है, लेके आओ, और प्लेट लेके उधर खड़े हो जाते हैं। वो किचन में जाकर के सहायता करने की कोशिश नहीं करते कि अरे यहाँ पे कमी हो गई, यहाँ पे घटी हो गई। क्यों? क्योंकि हम तो गेस्ट हैं, क्योंकि हम तो आमंत्रित यहाँ पे बुलाए गए लोग हैं। हमें यहाँ पे बुलाया गया है ताकि खाओ पियो मौज मस्ती करो, हमको इससे क्या लेना देना, कमी हो नहीं हो क्या है। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि मरियम, ऑफ कोर्स मैं आपसे उसके बारे में कुछ विशेष स्थान है या कुछ ईश्वरत्व में उसकी कोई जगह है उसके बारे में नहीं कह रहा। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि यीशु मसीह की माँ भी साधारण महिला ही थी, और बाइबल मुझसे आपसे बहुत स्पष्ट रीति से कहती है कि अपने उद्धार के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए 120 लोगों के साथ में वह पेंतुकोस्त के दिन उस यरूशलेम नाम के शहर में उपस्थित थी, जो पवित्र आत्मा आया। मैं जिस समय कह रहा हूँ वो ये कि मरियम के अंदर में एक खास बात थी, वो ये कि वह दूसरों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील थी। दूसरों की जरूरतों के प्रति उसके मन के अंदर में विचार था कि कैसे उनकी सहायता हो जाए, कैसे उनकी आवश्यकता पूरी हो जाए। और ये एक ऐसा विचार है जो आपके अंदर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस संसार के अंदर में सेल्फिशनेस बहुत कॉमन है कि लोग अपने आप के विषय में सोचते हैं और अपने आप के ही विषय में विचार करते हैं। अगर मेरा कुछ नहीं बिगड़ता तो मुझे परवाह नहीं कि कुछ भी होता रहे फिर। और ये संसार के सोचने का तरीका है, लेकिन बाइबल मुझको और आपको ऐसा नहीं कहती। बाइबल मुझसे और आपसे कहती है कि जो रोता है उसके साथ में रो। बाइबल मुझको और आपको कहती है, यीशु मसीह ने जो मुझको और आपको सिखाया है वो ये कि अगर किसी और की आवश्यकता हो तो तुम उसको अपनी आवश्यकता समझ करके लो। आप में से कितने लोगों को पता है, बाइबल कहती है कि 5000 लोग थे, पुरुष, महिलाएं और बच्चे, हजारों लोग थे, और 3 दिन से यीशु मसीह के साथ में वे लोग शिक्षाओं को सुनने के लिए इकट्ठा थे। और 3 दिन बीत गए, लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं था, लेकिन चेले चपाटी यीशु मसीह की बारह कहने लगे, मालूम है क्या, इनको अपने अपने घर भेज दो, रास्ते में अपना अपना देख लेंगे, इनको जो लगेगा रास्ते में कहीं। यीशु मसीह बोलता, लेकिन तुम इनको कुछ खाने को दो। अगर ऐसे में इनको भेजूंगा तो रास्ते में कहीं ये लोग बेहोश ना हो जाएं, तुम इन्हें कुछ खाने को दो। लेकिन चेले चपाटी क्या बोलते हैं, अरे निपटा दो, इनको भेज दो, ये देख लेंगे अपना अपना। अगर आपसे कुछ बन पड़ता है, यदि आपसे कुछ हो सकता है तो जरूर कीजिए। लीस्ट सबसे कम, आपके पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपके पास में चीजें लिमिटेड है, हो सकता है आपके पास में धन संपत्ति पैसा लिमिटेड हम सभी के पास में है, लेकिन एक चीज जरूर हम कर सकते हैं कि उनके लिए बोझ लेकर के अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं तो लोग दूसरों की आवश्यकताओं के द्वारा मूव नहीं होते। दूसरों की जरूरतों को देख करके लोगों के अंदर में कुछ बोझ नहीं आता। हमारे, आपने देखा होगा कि अपने आप के लिए प्रार्थना करने के टाइम पे आंखों से आंसू गिरते हैं टप टप, लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना करने के टाइम पे कुछ नहीं। मतलब ये सिर्फ दर्शाता है कि कई बार हम हमारी चीजों को, हमारी जरूरतों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं और दूसरों की कम।
परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है, फिलिपियों की पत्री के दूसरा अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो बोलता है, कंसीडर अदर्स बेटर देन योरसेल्फ। दूसरों को अपने से बेहतर जान करके, सिर्फ अपने ही हित के लिए नहीं, सिर्फ अपने ही भलाई के लिए नहीं, सिर्फ अपनी ही इच्छा के लिए नहीं, कि बाइबल कहती है कि दूसरों के हित के लिए चिंता किया करो। बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि ऐसा हमारी समझ, ऐसा हमारे विचार, ऐसी हमारी मानसिकता होनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए भी संवेदनशील हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपसे जो मैं आपसे कह रहा हूँ? बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि साइकोफिनिशियन एक महिला थी। बाइबल कहती है दूर के देश से वह यीशु मसीह के सामने आई और यीशु मसीह के सामने आके कहने लगी कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने जकड़ रखा है, उसके लिए कुछ करो, उसको ठीक करो। और बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि चेले बोलने लगे कि इसको भेज दो। मतलब मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो ये कि दूसरों की आवश्यकताओं को, दूसरों की जरूरतों को लेकर के जब आप अपने हाथ में चलेंगे, प्रार्थना में आप उस बात को बड़े बोझ से जब आप रखेंगे, जब आप उन बातों के लिए परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे, जब आप दूसरों की जरूरतों के लिए परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठा करके प्रार्थना करेंगे, मालूम है वह ऐसी चीज है जो परमेश्वर के हृदय को छूता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के बोझ को लेकर के चलें। बाइबल यही तो कहती है। अगर आप पढ़ें गलती की किताब में, गलतियों की किताब में जाइए, गलती का राजपत्र 6वां अध्याय, और बाइबल कहती है मुझसे आपसे दूसरे वर्ष में, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। ठीक है, क्या कहती है बाइबल? तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। किसी को मिला है मराठी में तो पढ़िए। किसी को मिला है मराठी में कि मैं खोलूं? गलाती का राजपत्र 6वां अध्याय 2 वचन, एकमेकांची ओझी वाहा म्हणजे तुम्ही ख्रिस्ताचा नियम पूर्ण कराल। एकमेकांची ओझी वाहा म्हणजे तुम्ही ख्रिस्ताचा नियम पूर्ण कराल। बाइबल कहती है कि एक दूसरे के बोझ को लेकर के चलो, इस तरह से तुम प्रभु यीशु मसीह के नियम को, प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांतों को, प्रभु यीशु मसीह के तौर तरीकों को पूरा करोगे। आपका सरोकार नहीं है, बराबर है, आपका सरोकार नहीं है, लेकिन बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि हम सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भले ही आपको याद है यीशु मसीह को बोलने लगे थे फरीसी, तो मेरा पड़ोसी कौन है? और यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी थी, पूरा दृष्टांत सुना के। एक आदमी था जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, है ना? और आपको मुझे पता है कि प्रभु ने बताया, वो कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे से दूर दूर तक संबंध नहीं रखता, वो कहता है वो तेरा पड़ोसी है, जा ऐसा ही करना। ठीक है, वो यरीहो से यरूशलेम को जा रहा था आराधना करने के लिए, तो अपने आप को अपवित्र नहीं करना चाहता था, रास्ता बदल दिया, और दुनिया भर की चीजें जो लिखी हुई। प्रियो, मैं और आप जो हमारे लिए आवश्यक है वो ये समझना कि ये महिला मरियम जिसका नाम है, वो वहां पे गेस्ट के रूप में बुलाई गई थी, लेकिन उसको लग रहा था कि उसके घर की शादी है, और वहां पे जो जरूरत उठी है उसे लग रहा था कि मेरी जवाबदारी है कि उसको मैं पूरा कर सकूं। और इसके लिए उसने बड़े बोझ से जाकर के यीशु मसीह के सामने कहा कि इनके पास द्राक्षरस नहीं रहा। ठीक है, वापस चलिए यूहन्ना के सुसमाचार में, अपनी अपनी बाइबल लेकर के बैठा करिए, जब पढ़ते हैं तो फटाक से माइक खोल के पढ़ा करिए, जब बोलते हैं कि ये वचन या वो वचन। इतना टाइम हम लोग टीवी के सामने नहीं बैठे, हम सब लोग क्या के सामने बैठे, मतलब मैं चर्च की सभा के लिए हम लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं कलीसिया में, टीवी नहीं देख रहे हम लोग कि हम लोग अपने हिसाब से देखा तो नहीं देखा, हम लोग परमेश्वर के भवन में हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है, मग द्राक्षरस संपला तेव्हा येशूची आई त्याला म्हणाली, त्याच्याजवळ द्राक्षरस नाही। येशू तिला म्हणाला, बाई ह्याच्याशी तुझ्या माझ्या काय संबंध, माझी वेळ अजून आली नाही। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बड़ा
सुंदर रीति से यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे सिद्धांत को मेरे और आपके सामने रखता है, मालूम है, बहुत बहुत औसम तरीके से। प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उससे कहा, मालूम है क्या कहा, कि मेरा समय अभी तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी तक सेवा की शुरुआत नहीं हुई। मैंने आपसे पहले कहा था शुरुआत में कि अभी तक मिनिस्ट्री की शुरुआत नहीं हुई, अभी तक पब्लिक मिनिस्ट्री या जन सेवा जो प्रभु यीशु मसीह ने की उसका अभी तक शुभारंभ नहीं हुआ है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि मेरा समय नहीं आया, मेरा समय नहीं आया। और शायद इस महिला ने प्रभु यीशु मसीह या मरियम ने प्रभु यीशु मसीह का जो टाइम टेबल था उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, उसको उसने प्रीपोन कर दिया। समय से पहले 12 बजे जो काम होने वाला था उसको 10 बजे ही करने के लिए कह दिया, या जो काम 15 तारीख को होने वाला था उसको 1 तारीख को ही करने के लिए कह दिया। मुझे नहीं पता कि यीशु मसीह ने क्या समय, पिता ने क्या समय ठहराया था, लेकिन एक बहुत ही अद्भुत चीज मुझे और आपको देखने के लिए मिलती है, और वो ये है कि एक व्यक्ति का परसिस्टेंस, एक व्यक्ति का लगातार बने रहना किसी विषय पर, किसी संबंध में, वो बहुत औसम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सोच के देखिए, क्योंकि बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि यीशु मसीह ने बोला कि मेरा समय अभी तक नहीं आया है, अभी इससे मुझे क्या लेना देना है। बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि मरियम ने सेवकों को बुला के कहा कि जो बोलेगा वो कर देना, वहां से चली गई। मालूम है वो, और मैं वो जो बात यहाँ पे आई है इस छोटे से जिक्र में, बहुत बहुत ही अद्भुत है। त्याची आई चाकराना म्हणाली, हा तुम्हाला जे काही सांगेल ते करा। मेरा समय नहीं आया, लेकिन वो बोलती है जो ये बोलेगा वो करो। और वहां से बाइबल कहती है कि शायद वो हट गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मालूम है एक परसिस्टेंस नाम की चीज होती है। मालूम है किसी लीक पर बने रहना या किसी चीज को न छोड़ना, किसी चीज को न त्यागना, ये जो एक ऐसी क्वालिटी है जो हम बहुत कई बार मिस कर जाते हैं। परसिस्टेंस जो मैं आपसे कह रहा हूँ इस समय, परसिस्टेंस। अडिग हिंदी में शब्द है, अडिग मराठी में मुझे पता नहीं क्या है। कोई बोलेगा मीनाथ या कोई और व्यक्ति जिसे पता हो, अडिग बने रहना, अडिग, इमूवेबल। आशीष कामले आपको पता हो, या अक्षय, अजय, कोई किसी को मालूम है मैं क्या बात कर रहा हूँ? अडिग, इमूवेबल, परसिस्टेंट। क्या वर्ड है मराठी में? हाँ, फास्टर अंकल, आई गेस उसको दृढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृढ़। दृढ़ हिंदी में बेटा, हिंदी में, मराठी का वर्ड पूछ रहा हूँ मैं, मराठी का वर्ड। हाँ जी, हाँ, ये हिंदी का वर्ड है ना, दृढ़ बने रहना हिंदी में है, होगा ना शायद। पता नहीं। मीना, मराठी में क्या वर्ड है? अडिग बने रहना मतलब हिलना नहीं, डगमगाना नहीं, एक विषय को। गूगल में चिकाटी दिखा रहा बच्चा। स्थिर बने रहो, बरोबर स्थिर। ओके, अडिग, अडिग, अच्छा मराठी में भी अडिग वर्ड है क्या? ओके, अडिग, अडिग मतलब, ओके, मराठी मध्ये थेट, अच्छा थेट मतलब बने रहना। आप में से कितने लोग, अभी मैं थोड़े समय पहले एक घटना का जिक्र कर रहा था आपके सामने। थेट, ओके वीर, थैंक यू। थेट, थेट मतलब आप में, मैं आपको बताता हूँ क्या मैं कह रहा हूँ। वो महिला, बाइबल कहती है, जो आई थी यीशु के सामने ये कहते हुए कि हे प्रभु यीशु मसीह, मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित घर पर है और कुछ कीजिए। और बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह ने उसे उत्तर नहीं दिया। चेलों लोगों ने उसको भगाने की कोशिश की, और उसके बाद में यीशु मसीह ने बड़ी कठोरता से एक बार उससे बातचीत की
कुछ पॉइंट कहने के लिए, और उसके बाद में लोगों से कहा, उसने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा। वो महिला वो कहने लगी कि हाँ प्रभु, ये उचित नहीं कि बच्चों की रोटी लेकर के कुत्तों के सामने डालना उचित नहीं है, लेकिन कुत्ते भी तो मालिक की मेज से जो बातें, जो जो चूर-चार गिरता है, रोटी के सूखे टुकड़े गिरते हैं, उसे खाते हैं, उसको खाकर के तृप्त होते हैं। उसको कहते हैं अडिग या दृढ़ बने रहना, मतलब मैं हिलने वाला नहीं, ऐसा होना ही चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा होना ही चाहिए, ये होगा ही होगा, ये पूरा होना ही चाहिए, इसी रीति से होना चाहिए। हे प्रभु ऐसा होवे, हे प्रभु ऐसा होवे। मालूम है उस स्थिरपना का, उस अडिग बने रहने की आवश्यकता है हमारे आत्मिक जीवन में, क्योंकि आत्मिक जीवन में आप में से बहुत से लोग कई चीजों को वैसे आसानी से छोड़ देते हैं और एक्चुअली भौतिक जीवन में नहीं छोड़ते। नौकरी के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में, कोई चीज हासिल करने के क्षेत्र में इतना ज्यादा परसिस्टेंस है, इतना ज्यादा दृढ़ता है, इतना ज्यादा अडिगपन है या दृढ़पन है कि हम वहां त्यागने को तैयार नहीं है, लेकिन आत्मिक बातों में बड़ी आसानी से बोलते प्रभु तेरी मर्जी हो तो ऐसा होवे यीशु के नाम में, और छोड़ देते हैं। क्यों हम लोग वहां पर टिकते नहीं कि ऐसा हो ही हो? क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमसे कहा है। बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि दानियल प्रार्थना करने के लिए बैठा कि परमेश्वर 70 साल के बाद में तूने कहा है कि तू इजराइल को वापस उनके देश में ले जाएगा, बेबीलोन से निकाल करके। आप में से जिन्हें नहीं पता, दानियल की किताब को पढ़िएगा, मेरे पास समय नहीं कि मैं उस बारे में आपको बतलाऊं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि उसने 21 दिन तक प्रार्थना की, उसे एक विषय के लिए बैठा था एक जगह पे, और 21 दिन तक प्रार्थना करता रहा कि ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। और बाइबल कहती है कि जब मिकाएल वहां पर आया स्वर्गदूत, तो कहने लगा कि जब पहले दिन तूने अपने आप को नम्र किया था और प्रार्थना करना शुरू किया था। भाई जलाल आज बात कर रहे थे भजन संहिता से नम्रता के विषय में। जब तूने अपने आप को नम्र किया था आज से 21 दिन पहले, तब मैं तेरी प्रार्थना के उत्तर के रूप में स्वर्ग से चला था, लेकिन रास्ते में ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसने कहा। लेकिन 21 दिन तक परसिस्टेंस, 21 दिन तक दृढ़ता के साथ में वो किसी एक विषय के लिए प्रार्थना करता रहा। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। मालूम है वहां पर भी वो महिला थी जो अपनी बेटी के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामने आ गई, और बाइबल कहती है कि जहां जहां वो जाए उसके साथ साथ जाती थी, ऐसा करो, मेरी बेटी को ठीक करो, मेरी बेटी को ठीक करो, मेरी बेटी को ठीक करो। मालूम है मेरी बेटी को चंगा करो, मेरी बेटी को ठीक करो, मेरी बेटी को ठीक करो। और उसने छोड़ा नहीं कि एक बार में छोड़ दिया या 2 दिन में छोड़ दिया या कितने दिन, मुझे और आपको नहीं पता, वहां पर समय नहीं लिखा हुआ। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि वो भी एक महिला थी जो अपनी बेटी की चंगाई के लिए वो दृढ़ता से बनी रही, दृढ़पन से डटी रही उस जगह पर कि ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पर भी बाइबल कहती है, मालूम है कि यीशु मसीह कह रहा है उस महिला मरियम से कि मेरा समय नहीं आया, इससे लेना देना क्या है, मेरा समय अभी नहीं आया, सेवा की शुरुआत नहीं की, मैंने अभी तक कोई काम करना आरंभ नहीं किया है। लेकिन बाइबल कहती है मालूम है वो हिली नहीं। अमेजिंग चीज मुझे जो लगती है वो ये कि जरूरत उस महिला की, मरियम की खुद की नहीं थी, जरूरत किसी और की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो डटी रही। अपनी प्रार्थनाओं के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ दूसरों की प्रार्थनाओं के लिए भी क्या आप डटे रह सकते हैं, दूसरों की प्रार्थना के लिए भी क्या आप थमे रह सकते हैं, दूसरों की जरूरत पूरी हो क्या उसके लिए भी आप परमेश्वर के सामने एक जगह पर डटे रह सकते हैं, स्थिरपन से रह सकते हैं, दृढ़ता से, अडिगपन से आप क्या रह सकते हैं, किसी और के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो हम कर ही सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, अपने लिए तो आप करेंगे ही और कर भी सकते हैं, लेकिन बात करूं दूसरों के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों की जरूरत के लिए, जिससे कोई सरोकार नहीं। लोग शादियों से लौट करके बात करते हैं, अरे गए थे उसकी शादी में, हाँ गए थे ना, गुलाब जामुन खत्म हो गया था, मालूम है क्या, आखिरी में हम लोग गए थे, हमको आइसक्रीम नहीं मिली थी, खत्म हो गई थी। मालूम दूसरों की कमियों को लोग लेकर के बातचीत करने का, क्रिटिसाइज करने का तरीका बनाते हैं। और यहाँ पर एक है जो दूसरों की कमी को लेकर के प्रार्थना का विषय बना चुकी है, और वो प्रार्थना का विषय बना के वहां से हटने को तैयार नहीं है, डटी हुई है कि ऐसा ही होवे, ऐसा ही होवे। और मेरा टाइम नहीं आया तो क्या हो गया, हो कहता है सेवकों को बुलाया, जो ये बोलेगा वो ये करो। मालूम है डिमांड प्रभु के ऊपर,
परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य देता है मनुष्य को कि मनुष्य परमेश्वर के साथ में जिद कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा जाइए उत्पत्ति किताब में हम चले इस समय, ठीक है। उत्पत्ति की किताब बाइबल की पहली किताब है, आप सबको मालूम है, बताने की मुझे जरूरत नहीं। 32वां अध्याय में जाइए और उसमें वचन 23 से आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैं और आप चल रहे हैं इसमें उत्पत्ति किताब और उसका 32 चैप्टर 32 एंड वर्सेस उसका 23 से आगे, 23 से लेकर के 3 वचन हम पढ़ेंगे, 4 वचन 26 तक। यहाँ पे लिखा है, त्याना नदी पलीकडे उतरवून लावले आणि आपले जे काही होते तेही पाठवले. याकोब एकटाच मागे राहिला, तेव्हा कोणा पुरुषाने त्याच्याशी पहाट होईपर्यंत झोंबी केली. याकोबावर आपली सरशी होत नाही हे पाहून त्याने त्याच्या जांघेस स्पर्श केला. तेव्हा याकोब त्याच्याशी झोंबी करत असता ती उखडली. मग तो म्हणाला, पहाट होत आहे, मला जाऊ दे. तो म्हणाला, तू मला आशीर्वाद दिल्या वाचून मी तुला जाऊ द्यायचा नहीं. ठीक है। परमेश्वर का वचन बहुत अमेजिंग तरीके से एक बड़े ही मिस्टीरियस घटना के विषय में जिक्र करता है। वो है, उसने उन्हें, याकूब लौट के जा रहा था एसाव से मिलने के लिए। आप में से जिन्हें नहीं पता पढ़िएगा इसको। याकूब लौट करके जा रहा है अपनी तो पत्नी को, परिवार में सभी बच्चों को, अपने नौकरों को, जानवरों को लेकर के, लेकिन नदी के पार सब जानवरों को और परिवार को उतार दिया। वो खाली अकेला रह गया था। अब बाइबल कहती है वहां पर याकूब आप अकेला रह गया। 24th वर्ड, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करने लगा। एक्चुअली परमेश्वर प्रकट हुआ मनुष्य के स्वरूप में, एंजल के स्वरूप में। इसके बारे में होसिया की किताब में भी लिखा हुआ है 12 अध्याय में वचन 3 से 5 तक के बीच में। जब उसने देखा कि मैं याकूब को प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस कुछ हुआ। याकूब की जांघ की नस उसे मल्लयुद्ध करते करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। इसके बारे में बात करूं, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे मैं तुझे जाने न दूंगा। बाइबल जो यहाँ पे कह रही है उस पर जरा विचार कीजिए। तू मला आशीर्वाद दिल्या वाचून मी तुला जाऊ द्यायचा नाही। सोच के देखिए क्या कह रहा है। तू मला आशीर्वाद दिल्या वाचून मी तुला जाऊ द्यायचा नहीं। वो कहता है जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देता, जब तक तू मुझे आशीर्वाद देता तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। बात लड़ाई की नहीं है। लड़ाई की, मैंने इसीलिए आपसे कहा बड़ा मिस्टीरियस सा पैसेज है, क्योंकि बात लड़ाई की अगर होती तो, या मल्लयुद्ध की होती तो उसके एक बार छुआ उसने जांग को तो जांग की नस चढ़ गई। बाइबल कहती है कि वो उसके बाद लंगड़ाते हुए चलता रहा। उसके पास इतनी ताकत थी, लेकिन परमेश्वर उसके बावजूद मनुष्य को अपने साथ में जिदपन करने देता है। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर मनुष्य को अपने साथ में, उस परसिस्टेंस के साथ में, या दृढ़ता के साथ में, या अडिगपन के साथ में प्रार्थना में लगे रहे, ऐसी प्रिविलेज देता है, ऐसी सौभाग्य देता है कि हम प्रार्थना में बगैर हटे, प्रार्थना में हम बगैर हिले, हम बगैर प्रार्थना में अडिग हुए, हम दृढ़ता से एक विषय को लेकर के बने रहे। परमेश्वर ये हमको मालूम है, ये मसीह में हमारे को सुंदर अधिकार दिया गया है। मसीह में मुझको और आपको ये सुंदर अधिकार दिया गया है। मसीह में मुझको और आपको सुंदर परमेश्वर ने प्रिविलेज दिया है कि हम किसी बात को लेकर के उसके सामने अडिग बने रहें, और वह उस जिद्दीपन को देख करके नाराज नहीं होता,
जब हम जानते हैं कि ये जिद्दीपन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, उसकी प्रतिज्ञाओं के अनुसार है, उसके हृदय के अनुसार है, क्योंकि वह दूसरों की सहायता चाहता है, दूसरों की मदद चाहता है, दूसरों के जीवन में आशीष आए वजह चाहता है। परमेश्वर चूंकि ऐसा है, क्योंकि उसका चरित्र वैसा है, क्योंकि उसका स्वभाव वैसा है, कि उसकी भावना ऐसी है कि वो मनुष्यों को आशीष देना चाहता है, और इसलिए उसे अच्छा लगता है जब मैं और आप प्रार्थना में किसी विषय को लेकर के अडिग बने रहते हैं, और हम प्रार्थना में उसके सामने खड़े रहते हैं, कहते हैं कि प्रभु ऐसा हो, हे प्रभु ऐसा कर, प्रभु ऐसा हो, प्रभु ऐसा कर, प्रभु ऐसा हो, प्रभु ऐसा कर। ये महिला बाइबल कहती है, मरियम यीशु मसीह के सामने बोलने लगी कि करो ऐसा। वो बोलता मेरा टाइम नहीं आया। लेकिन मालूम है वो किसी महिला के शॉर्ट सर्किट, मालूम है, इंसिस्टेंस या उसके धिटपन के कारण या उसके अडिग बने रहने के कारण अपने टाइम को भी शॉर्ट सर्किट करता हूँ। अमेजिंग मुझे लग रहा है, मालूम है, ये सोच करके इस समय कि नए नियम में ये महिला के, मरियम के विषय में लिखा हुआ है। बाइबल दूसरी जगह पे भी महिला के बारे में बात करती है कि एक वृद्ध विधवा महिला एक जज के पास जाकर के दरवाजे पे खटखट करती थी, कहती थी कि मेरा न्याय चुका। वहां पे वह भी माँ ही थी जो अपनी बेटी की चंगाई के लिए यीशु मसीह के सामने आकर के अडिग बनी रही। मुझे पता नहीं क्यों बाइबल में तीनों घटना है। तीनों घटना में मुझे अमेजिंगली तीनों जगह पे महिलाएं ही दिखलाई दे रही हैं। सिर्फ याकूब मुझे पुराने नियम में दिख रहा है ऐसा, जो एक आदमी और 3 महिला, मालूम है, जो जाने नहीं प्रभु ऐसा होना ही चाहिए, प्रभु ऐसा होना ही चाहिए। मुझे पता नहीं प्रोफेटिकली परमेश्वर कह रहा है कि कोई महिलाएं परमेश्वर में या प्रार्थना में ज्यादा परसिस्ट करती हैं और पुरुष कम, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सब कोई थ्योरी नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ये उदाहरण जो मेरे और आपके सामने है, आप खुद देखिए, तीनों जगहों पे सिस्टर्स लोग हैं, महिलाएं लोग हैं जो कह रहे हैं कि प्रभु ऐसा हो, प्रभु ऐसा ही हो। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने अपना टाइमलाइन शॉर्ट सर्किट कर दिया और कहने लगा कि हाँ ठीक है, ऐसा करेंगे, ऐसा ही हो गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ? हालेलुया, आमीन। तो इसके लिए हे प्रियों, अपनी प्रार्थनाओं में बिल्कुल अडिग बने रहिए, अपनी प्रार्थनाओं में स्थिरता के साथ में डटे रहिए, अपनी प्रार्थनाओं में ढीलापन मत लाइए। और स्पेशली जब आप दूसरों की जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो कृपया उन्हें अपने दुआ में उठाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर जरूर से पूरा करेगा। आमीन। उसका वायदा है, उसका वायदा है। आमीन। उसका वायदा है, मांगो तो दिया जाएगा, गुड ढूंढो तो तुम पाओगे, गुड खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, है ना। तीनों जगहों पर यदि आप पढ़ेंगे तो एक्चुअली मूल भाषा में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, जहाँ पे इसका अर्थ है कि जो करता रहेगा वो पाता रहेगा, जो मांगता रहेगा उसको मिलता रहेगा, जो खटखटाता रहेगा उसके लिए लगातार खोला चला जाएगा। आमीन। तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हे प्रियो, इन बातों को देखिए, इन बातों को सीखिए। तो जो आपसे कह रहा हूँ, आज शॉर्ट में आने वाले समय में गॉड विलिंग हम इस विषय को फिर से लेंगे। समय पूरा हो रहा है, इसलिए मैं समाप्त करना चाहूंगा। मूल बातें, महत्वपूर्ण बातें जो है वो ये कि परमेश्वर आपके जीवन के किन क्षेत्रों में शामिल है। सिर्फ गम और तकलीफ में उसको पुकारने की बात है, या आपके सेलिब्रेशंस में भी, आपके भरपूरी के दिनों में भी, जब सब कुछ है तब के समय में भी, जब आपका प्याला उमड़ रहा है और इतना उमड़ रहा है कि आपके कप में तो है ही, आपके बशी में भी आ गया है, कप प्लेट में, मालूम है, तब भी क्या आप उसको पुकारते हैं? तब भी क्या आप उसको एक्नॉलेज करते हैं? इसलिए पुकारते और बुलाते हैं कि वो आपके लिए क्या कर सकता है, या आप इसलिए पुकारते हैं और इसलिए एक्नॉलेज करते हैं क्योंकि आपको वो चाहिए, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। जैसे कि इस विवाह जिसने भी दिया था, उन्होंने यीशु मसीह को आमंत्रित किया, इसलिए नहीं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्या कर सकता है, परंतु इसलिए कि मुझे यीशु मसीह चाहिए मेरे सामने। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। क्या दूसरों की जरूरतें आपके हृदय को छूती हैं? क्या दूसरों की आवश्यकताएं आपके मन को छूती हैं? जरा विचार कीजिए। और क्या आप प्रार्थनाओं में परसिस्ट करते हैं? क्या आप प्रार्थनाओं में डटे रहते हैं? क्या आप प्रार्थनाओं में स्थिरता से बने रहते हैं? वो भी सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इन 4 पॉइंट के साथ में आज के लिए हम लोग समय वचन की सेवा समाप्त करेंगे। आने वाले समय में देखेंगे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुतायत से आशीषित करे। याद रखिए जो हम बात कर रहे थे वो ये कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है, इसलिए उसे अपने जीवन में स्थान मत दीजिए, उससे प्रेम कीजिए, पहली आज्ञा है। और इसके लिए मैं उसे चाहता हूँ और इसलिए उसको स्मरण कीजिए, इसलिए उसको पुकारिए। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात जो हम और आप कर रहे थे कि सिर्फ दुख और पीड़ा और जरूरत के समय में नहीं, लेकिन जब सब कुछ भरपूरी से है, सब कुछ आनंद से है, तब भी आप उसको स्मरण कीजिए और उसको एक्नॉलेज कीजिए। विवाह के समय में उन्होंने यीशु को बुलाया। तीसरी चीज मरियम के विषय में कि जब दूसरों की जरूरत दिखाई देती है तो अपना हाथ बांध के बैठ मत जाइए कि मेरे को उससे क्या सरोकार है, लेकिन उसको लेकर के अपनी प्रार्थना का विषय बनाइए। उसको लेकर के आप एक दूसरे के बोझ को लेकर के चलो और इस रीति से प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था को पूरा करोगे जो हमने पढ़ा गलतियों की किताब से 6वें अध्याय से, उसे स्मरण कीजिए। और चौथा पॉइंट जो मैं आपसे कह रहा था वो ये परसिस्टेंस, दृढ़पन, अडिग बने रहना, दृढ़ता से बने रहना कि प्रभु ऐसा हो, छोड़िए मत। बहुत से लोग छोड़ देते हैं और जानते नहीं कितने नजदीकी में वो अपने ब्रेक थ्रू के थे जब उन्होंने छोड़ दिया। तो बने रहिए दृढ़ता से, थामे रहिए उस प्रार्थना की रस्सी को, क्योंकि आप नहीं जानते कि क्या परमेश्वर कर सकता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर अपने इन वचनों पर आशीष देवे, हम सभी की सहायता करे, हम सभी को इन चारों बातों पर अमल करने के लिए, इन पर चलने के लिए हमारी अगुवाई करे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना